Okay, to be continued, students. साइकोलॉजी 101 लेक्चर 10 पार्ट 2। ओके, अच्छा, अब इनके जीन पेजेट के जो एसेंशियल पॉइंट्स हैं ना इस थ्योरी के, वो ये है कि हर बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के एक 4 सीक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं। हमें वी शुड फॉलो these 4 steps as the sequence mentioned in his theory। ठीक है, आगे पीछे सीक्वेंस नहीं कर सकते, ये इनका एसेंशियल पॉइंट था। ठीक है, सेकंड, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए माइंड की। ठीक है, द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय एन अदर reality और बाय एनवायरनमेंट इटसेल्फ। अच्छा, इसमें ये चीज़ कह रहे हैं कि जैसे एक मैंने आपको बता दी कि स्टेप्स की बात हो रही है, दूसरी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होनी चाहिए एक बच्चे की मेंटल माइंडसेट की, माइंड की। ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर्स जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रियलिटी बेसिस पे, या फिर इन्वायरमेंट खुद उसका ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद इनकी थ्योरी के जो की टर्म्स हैं उसमें बेसिकली एसिमिलेशन, ठीक है, अकोमोडेशन, स्कीम्स की बात की जा रही है। तो एसिमिलेशन में ये चीज़ आ जाएगी कि द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू नॉलेज एग्जिस्टिंग स्कीम्स। ठीक है, अब इसमें ये होता है कि बच्चे को जो सामने लाइक उसके लिए जो एग्जिस्टिंग रियलिटी है ना, वो उसी को मानेगा। उसके सामने से अगर हम रियलिटी को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर देना तो वो उस चीज़ को मानेगा नहीं। ठीक है और एकोमोडेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ द चाइल्ड एग्जिस्टिंग स्कीम्स। ठीक है, टू इनकॉर्पोरेट न्यू नॉलेज दैट डज नॉट फिक्स्ड। अब एक बच्चे का जो स्कीम्स की बार बार बात हो रही है, मैं आगे समझा देती हूँ तब आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें बात की जा रही है कि बच्चे की जो एक एग्जिस्टिंग स्कीम्स होती हैं ना, उसे मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे वो न्यू नॉलेज लेता है वैसे वैसे फिर जो है वो उसकी जो मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक है, चाइल्ड के माइंड की, मेंटल स्टेट की, वो डेवलप होती जाती हैं। ठीक है, दैट डज नॉट फिक्स्ड। अब स्कीम्स की बात की जा रही है तो स्कीम्स बेसिकली जो होते हैं वो आर द प्रोटोन ऑफ एक्शन। ठीक है, दैट इन्वॉल्व्स इन द एक्विजिशन स्ट्रक्चरिंग ऑफ नॉलेज। अब ये बेसिकली ऐसा पार्ट होता है जिसकी बेसिस पे एक बच्चा एक्शन लेता है, राइट। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे पेजेस स्टेजेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इनमें सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज या ऑपरेशनल स्टेज होती हैं। ये हम इस स्लाइड में मैं आपको समझाती हूँ। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज एक बच्चे की स्टार्ट होती है पैदाइश से लेकर 2 साल तक, जिसमें एक बच्चा अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं, सेंसरी पार्ट्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है सॉरी। ठीक है, जैसे हाथ में अगर उसने पेन पकड़ लिया या मुंह में अपना थंब ले लिया, यूजुअली बच्चे लेते हैं, देखा होगा आपने, एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो वो उनसे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ना, वो उनके माइंडसेट तक या ब्रेन तक जाएगी। ठीक है, दैट विल हेल्प इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। अच्छा, इन बच्चों के माइंडसेट पे आप ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। यूजुअली मदर्स होती हैं ना कि ये भी सिखा दूँ, सब सिखा दूँ, ऐसा नहीं है। ये बच्चे इतने एबल होते हैं कि आप इन्हें थोड़ी थोड़ी वोकैबलरी सिखा सकते हैं। ठीक है, सीख जाएंगे जल्दी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो उनकी समझ से बाहर है, वो अगर आप समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, दिखाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन।
और व्हाट इज़ गोइंग सराउंडिंग्स में, ठीक है, ये चीज़। प्री ऑपरेशनल स्टेज स्टार्ट होती है हमारी 3 से 7 साल में, ठीक है, जिसमें हम बच्चे को प्री स्कूल भेजते हैं, प्री स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे की 3 से 7 साल में। इसमें ये चीज़ है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों की लाइक उसको आप स्कूलिंग में डाल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो सीखना समझना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी इस उम्र के बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये इस स्टेज में हमारा बचपन, हमारा चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है, जो कि 7 से 11 साल की उम्र में होता है ये पीरियड, ठीक है। इसमें बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग थोड़ी थोड़ी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे वो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के कैपेबल होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने के कैपेबल होता है, ठीक है। आप उससे लॉजिकल बातें कर सकते हैं, लॉजिकल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, सजेशंस कर सकते हैं, वो सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा, इंटरेस्ट लेगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे ये होता है, इसमें हम एडोलसेंस की एज में बच्चा आ जाता है, ठीक है, एडल्टहुड में आ जाता है, जो कि 11 साल के ऑनवर्ड, 11 साल के बाद शुरू होता है। इसमें बच्चा थोड़ा बहुत जो है वो थोड़ा बहुत, खैर कहाँ, आजकल के बच्चों में तो बहुत तेज़ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ों को समझने के, दुनिया को समझने के, बिहेवियर को नोट करने के कैपेबल हो जाता है, राइट। ओके, इसके बाद कुछ साइको सोशल डेवलपमेंट भी होती है बच्चे की, ठीक है। उसमें हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी कि बेसिक जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का कंसेप्ट बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाता है जब वो पैदा होता है, वहाँ से लेके 18 माह तक। क्यों? अब बच्चे को सही गलत का नहीं पता उस टाइम पे, वो सीधा ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट की तरफ आएगा। अब एग्जांपल देती हूँ कि अगर बेबी को भूख लगी है, ठीक है, मदर उसकी हर जैसे जैसे वो रिक्वायरमेंट उसकी आ रही है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, मदर को पता चल रहा है और मदर उसे फीड करती जा रही है, तो उसका एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, सोशल ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, वो लोगों पे एतबार करना शुरू करेगा, एतबार करेगा। अगर मदर, इसका वाइस वर्सा उल्टा, अगर मदर उसको उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी तो वो कभी भी लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर सकती। सेकंड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ये बच्चे में 18 मंथ्स से ले के 3 साल तक डेवलप हो जाती है, कि जिसमें अगर बच्चा कोई गलत हरकत करता है, बच्चे में शेम और डाउट का कंसेप्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर वो कोई गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, तो ही इज़ फीलिंग गिल्टी और नॉट, ये वाला कंसेप्ट। और डाउट किन किन चीज़ों पे आ सकता है? जब तक आप बच्चे को क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, और देना मस्ट है, वरना उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इशू आएंगे, वो गलत समझेगा चीज़ों को, मिसअंडरस्टैंड मिसलीड करना शुरू करेगा। ओके, थर्ड, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव, अब ये 3 से 6 साल की उम्र में बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, जिसमें एक बच्चा जो है, या तो वो क्रिएटिव माइंडसेट के साथ निकलेगा बाहर, या फिर वो सारी ज़िंदगी गिल्टी फील करता रह जाएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि यहाँ पे गिल्टी और इनिशिएटिव किन किन चीज़ों में एक बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, क्यों वो गिल्टी फील करेगा या क्यों वो इनिशिएटिव या क्रिएटिव होगा। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये स्टेज हमारी शुरू होती है 6 से 11 साल तक, ठीक है। इसमें बच्चा स्कूल जाता है, चीज़ों को सीखता है। अच्छा, यही वो स्टेज है जहाँ पे एक बच्चे में हार्ड वर्क करने की जो एबिलिटी होती है, सेल्फ इस्टीम, वो डेवलप होती है कि आई एम समथिंग, ऐसे वाली फीलिंग, मैं भी कुछ हूँ। आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन, ठीक है। अब इसमें भी ये चीज़ आ जाती है कि सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है बच्चे में। इसके अलावा इन्फ्लुएंसी वर्सेस आइसोलेशन, अब ये वाला पीरियड होता है 18 से 25 साल तक। अगर देखें, कुछ बच्चे होते हैं जो सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोशलाइज होते हैं। क्यों? अगेन वही चीज़, डेवलपमेंट, क्या आपने इन एज में बच्चों को सोशलाइज किया, नहीं किया, वो सब कंसेप्ट आएगा इसमें। अगर किया तो वो बहुत ज़्यादा सोशलाइज होंगे, अगर नहीं किया तो वो आइसोलेट होकर रह जाएंगे, फिर होल लाइफ उन्हें लोगों में जाना पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें आएंगी उसमें। एडल्टहुड, ये स्टार्ट होता है 40 से 60 साल की उम्र में। इसमें आप जो हैं, आपका करियर, आपकी
आप लोगों को काउंसलिंग कर सकते हैं, आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, कंसर्न, गाइडेंस, ये सब चीज़ें भी आती हैं, आप इतने कैपेबल होते हैं। ईगो, इंटीग्रिटी, ये ओल्ड एज है आपकी। देखें, सिंपल सा कंसेप्ट समझाती चलती हूँ। अगर तो आपने अपनी होल लाइफ 60 साल तक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, सोशल रिलेशनशिप्स आपके अच्छे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो आपकी ओल्ड एज, आपका बुढ़ापा बहुत प्लेजेंटफुली गुजर जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, आपकी सोशल इंट्रैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन ज़ीरो रही हैं, लोगों की नज़र में, लोगों की जो है वो आपकी नज़र में आपकी जो है वो इमेज नहीं, सेल्फ इमेज नहीं है, कुछ नहीं है, सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, तो आपका बुढ़ापा बहुत बुरा गुजरने वाला है। ये कंसेप्ट इसमें दिया जा रहा है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर मैसेज इनटू द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली टेक योर मैसेजेस एंड मेक वीडियोस ऑन देम वेरी सून। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।